नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य ताजा खबरों को। आज से खुल जाएंगे झारखंड के सभी सरकारी स्कूल। झारखंड के सभी सरकारी स्कूल सोमवार यानी कि आज 16 जनवरी 2023 से खुल जाएंगे। पहले की तरह विद्यार्थियों को स्कूल में मध्याह्न भोजन भी मिलेगा। ठंड की वजह से आप सबको बता दो कि 4 जनवरी को स्कूलों को बंद करने की घोषणा की गई थी। मौसम केंद्र रांची, भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र, दिल्ली में मिला सम्मान। मौसम केंद्र रांची को भारत के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में मौसम केंद्र रांची को सम्मानित किया गया है। रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने नई दिल्ली में लोधी रोड स्थित मौसम भवन के वृष्टि सभागार में सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार ग्रहण किया। आप सबको बता दूं कि यह जानकारी रांची के हिनू स्थित मौसम केंद्र की ओर से दी गई है। मौसम केंद्र ने बताया है कि 15 जनवरी 2023 को भारत मौसम विज्ञान विभाग अपना 148वां स्थापना दिवस मना रहा था। इस अवसर पर मौसम केंद्र रांची को देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया। झारखंड में उत्तर पश्चिमी हवाओं ने बढ़ाई कपकपी, जानिए कब तक मिलेगी राहत। झारखंड में रविवार रात से एक बार फिर कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी। मौसम विभाग के अधिकारी के मुताबिक उत्तर से आने वाली उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण 12 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कारण झारखंड में ठंड से आंशिक राहत मिल रहा था। रोजाना जारी होने वाले मौसम बुलेटिन के अनुसार झारखंड में शनिवार की रात को न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री और 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वहीं राज्य के खुट्टी शहर का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जमशेदपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक यानी कि 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी रांची में शनिवार की रात का तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में रांची में रात के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। वहीं शनिवार को डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ ने पिछले कुछ दिनों से झारखंड में सर्द हवा के प्रवाह को रोक दिया था, इसलिए ठंड में थोड़ी सी राहत मिली थी। अब जो है विक्षोभ खत्म हो गया है, इसलिए उत्तर से चलने वाली उत्तर पश्चिमी हवा रविवार रात से राज्य में ठंडक वापस ले आई। उन्होंने कहा कि झारखंड में 19 जनवरी से तापमान बढ़ने की संभावना है, क्योंकि 18 जनवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित किए जाने के आदिवासी संगठनों ने किया है विरोध, बंधु तिर्की ने हेमंत सरकार को घेरा। झारखंड के सरकारी विभागों में नियुक्त हजारों अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित किए जाने की प्रक्रिया का आदिवासी संगठनों ने विरोध किया है। इसको लेकर 16 जनवरी को दिन के 3 बजे आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि जयपाल सिंह स्टेडियम में जमा होंगे और मशाल जुलूस के साथ अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचकर सरकार का पुतला दहन करेंगे। धर्मगुरु बंधन तिगा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में यह कहा गया है कि संविदा की नियुक्तियों में ST/SC आरक्षण का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। मुख्यमंत्री इस तरह की गलती ना करे, अन्यथा राज्य भर में आदिवासियों का बड़ा आंदोलन होगा। राज्य सरकार से मांग की गई है कि बैकलॉग वैकेंसी का आकलन कर उसके विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। रांची में सांसद खेल महोत्सव 17 फरवरी से ब्रोशर और आवेदन फॉर्म जारी। 6 खेलों में खिलाड़ियों को मिलेंगे 612 पदक। झारखंड की राजधानी रांची में 17 फरवरी से सांसद खेल महोत्सव का आगाज होगा। सांसद खेल महोत्सव के ब्रोशर एवं आवेदन फॉर्म रविवार को जारी कर दिए गए। 3 दिवसीय इस खेल महोत्सव में 6 तरह के खेल का आयोजन होगा और खिलाड़ियों को कुल 612 पदक दिए जाएंगे। सांसद संजय सेठ ने कहा कि रांची के इतिहास में यह सबसे भव्य और ऐतिहासिक खेल महोत्सव होगा। उन्होंने कहा कि सभी खेल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संपन्न होंगे। आप सबको बता दूं कि राजधानी रांची के माहेश्वरी भवन में ओलंपिक खिलाड़ी रह चुकी रीना कुमारी ने 17, 18 और 19 फरवरी को खेलगांव में आयोजित होने वाले संसद खेल महोत्सव का ब्रोशर और आवेदन फॉर्म जारी किया। वहीं प्रेस को संबोधित करते हुए श्री सांसद सेठ ने कहा कि यह आयोजन भव्य और ऐतिहासिक होगा। झारखंड के खिलाड़ियों को बजट में आयुष्मान योजना का मिले लाभ, साथ साथ खेल संघ के पदाधिकारी ने रखी कई मांग। झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर मधुकांत पाठक ने कहा कि बजट ऐसा हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करे।
इसके साथ ही राज्य में ट्रैक और स्टेडियम का प्रावधान बजट में होना चाहिए। जिला स्तर पर खिलाड़ियों को प्रमोट करने की योजना भी बजट में शामिल करनी चाहिए। वहीं विमेन फेस्टिवल को भी फिर से शुरू करना चाहिए जो अब बंद है। सबसे अहम पहल स्टेट लेवल के मेडल विजेता खिलाड़ियों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की होनी चाहिए। वहीं विशु के शिवेंद्र दुबे ने कहा कि कई इंटरनेशनल इवेंट का आयोजन होना है, इसके लिए खिलाड़ियों के लिए अधिक से अधिक ट्रेनिंग कैंप का प्रावधान बजट में होना चाहिए। कोच के लिए स्पेशल व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे उन्हें बेहतर सुविधा भी मिल सके। सालखन मुर्मू ने की राष्ट्रपति से पारसनाथ पहाड़ का नाम मरांग बुरु करने की मांग। आदिवासी संज्ञान अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मांग की है कि पारसनाथ पहाड़ यानी कि मरांग बुरु को अविलंब संथाल आदिवासियों को सुपुर्द किया जाए। शनिवार को भेजे गए अपने पत्र में उन्होंने कहा कि पारसनाथ पहाड़ का नाम सरकार द्वारा अविलंब अधिकृत रूप से मरांग बुरु किया जाए। मरांग बुरु को अविलंब जैनों की कब्जों से मुक्त किया जाए, अन्यथा आदिवासी संज्ञान अभियान 1 लाख संज्ञान सेना के साथ अपने ईश्वर मरांग बुरु की मुक्ति को मजबूर हो सकता है। सालखन मुर्मू ने कहा कि मरांग बुरु अर्थात झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित पारसनाथ पहाड़ संथाल आदिवासियों का ईश्वर है, जहां युग युग से आदिवासी पूजा अर्चना और धार्मिक सांस्कृतिक संदरा या शिकार भी करते आ रहे हैं। मरांग बुरु पर आदिवासियों का प्रथम अधिकार है और इसकी पुष्टि इंग्लैंड में अवस्थित प्रिवी काउंसिल ने भी 1911 में जैन बनाम संथाल आदिवासी के विवाद पर संथाल आदिवासियों के पक्ष में फैसला देकर किया था। मरांग बुरु पर हमला आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी पर हमला है। यह हमारे लिए सर्वोच्च पूजा स्थल और तीर्थ स्थल है। इसी तरह बोकारो जिले में अवस्थित लुगु बुरु, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में अयोध्या बुरु भी हमारे महान तीर्थ स्थल हैं। इसी प्रकार अनेक पहाड़ पर्वत हमारे पूज्य स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, पूजा स्थल है, तीर्थ स्थल है। इनकी रक्षा सुनिश्चित करना सभी संबंधित सरकारों की जिम्मेवारी है। हमारी मांग है कि अब केवल मरांग बुरु अर्थात पारसनाथ पहाड़ ही नहीं बल्कि देश के सभी पहाड़ पर्वत को आदिवासी समाज को सौंप दिया जाए, क्योंकि सभी पहाड़ पर्वतों में आदिवासियों के देवी देवता वास करते हैं और आदिवासी भी निवास करते हैं। जैन समाज से माफी मांगे विधायक लोबिन हेम्ब्रम, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस पार्टी ने झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम द्वारा जैन समाज के धर्मगुरुओं पर की गई टिप्पणी को शर्मनाक बताया। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव अजय जैन ने कहा, श्री हेम्ब्रम ने राजनीतिक फायदे और भोले भाले आदिवासियों के बीच सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अल्पसंख्यक जैन समाज के धर्मगुरुओं पर अमर्यादित टिप्पणी की है। माँ माटी मानुष की बात करने वाले जनप्रतिनिधि का लोगों को उकसाना ओछी मानसिकता का परिचायक है। मुख्यमंत्री दो संप्रदायों को लड़ाने का काम करने वाले झामुमो के विधायक की जांच कराकर कार्रवाई करे। श्री जैन ने कहा कि झामुमो ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया है। जैन धर्म गुरुओं पर विधायक द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी ने अल्पसंख्यक जैन समाज को पीड़ा पहुंचाई है। मुख्यमंत्री को पारसनाथ के आदिवासी समुदाय को समझना होगा कि जैन धर्म के गुरुओं ने सर्वस्व त्याग कर प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना जियो और जीने दो का संदेश दिया है। वह राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानते हैं। विधायक द्वारा ऐसे गुरुओं के प्रति अनर्गल बातें करना शोभा नहीं देता है। जेपीएससी ने 17 साल बाद निकाला डिप्टी कलेक्टर परीक्षा का रिजल्ट, जाने कितने अभ्यर्थियों का हुआ है चयन। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी ने 17 साल बाद 50 पदों के लिए प्रथम उपसमाहर्ता यानी कि डिप्टी कलेक्टर सीमित परीक्षा का रिजल्ट शनिवार को जारी किया। कुल 50 पदों में से अनारक्षित में 25 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इनमें एक अभ्यर्थी दीपक कुमार मिश्रा को पीएच कोटा में शामिल किया गया है, जबकि एसटी कैटेगरी में 13, एससी कैटेगरी में 5, बीसी1 में 4, बीसी2 में 3 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। जारी रिजल्ट के मुताबिक अनारक्षित में राजेश कुमार, एसटी में रविंद्र उरांव, एससी में कमलेश कुमार दास, बीसी1 में मोहम्मद हुसैन और बीसी2 में लक्ष्मण यादव टॉपर रहे। रांची विमेंस कॉलेज में प्रशासनिक अनियमितता पर राज्यपाल ने की कार्रवाई, प्राचार्यों को निलंबित करने का दिया आदेश। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने रांची विमेंस कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शमसून नेहार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। साथ ही निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय डोरंडा कॉलेज निर्धारित करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने यह बड़ी कार्रवाई डॉक्टर नेहार को कॉलेज में वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितता में सीधे उत्तरदायी पाए जाने तथा इसे बढ़ावा देने, उनके संरक्षण में भी कुछ विशिष्ट शिक्षक और कर्मियों के अवैध कार्यों में संलग्न रहने और प्राचार्य के रूप में अपने कार्य निष्पादन में पूर्णतः विफल रहने के कारण
कारण उसे निलंबित करने का आदेश दिया है। वहीं राज्यपाल ने रांची विश्वविद्यालय के कुलपति को तत्काल रांची विमेंस कॉलेज में अन्य प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य नियुक्त करने का निर्देश भी दिया है। राज्यपाल ने कॉलेज में बीबीए विभाग में अनुबंध पर शिक्षिका के रूप में कार्यरत विजयता सिंह को भी तत्काल कार्य मुक्त करने का आदेश दिया है। साथ ही कॉलेज में कार्यरत अली आजाद अंसारी जो नामांकन, क्रय, लेखा, परीक्षा सभी शाखाओं में कार्य कर रहे हैं, उनको भी अनियमितता में दोषी मानते हुए तत्काल कार्य मुक्त करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, राज्यपाल श्री बैस ने सीएनडी विभाग में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत गजला मतीन को तत्काल कॉलेज से हटाने का आदेश भी दिया है। साथ ही रांची विमेंस कॉलेज या रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी भी अन्य कॉलेज में उन्हें गेस्ट फैकल्टी के रूप में आमंत्रित किए जाने पर भी रोक लगा दी है। पलामू में पिता की हत्या के आरोप में पुलिस ने जीजा और साला को किया है गिरफ्तार। पुलिस ने हत्या के एक मामले में आरोपी जीजा और साला को गिरफ्तार कर लिया है। आप सबको बता दें कि गत 12 जनवरी को पुलिस ने मेदिनीनगर सदर प्रखंड के मठपुरहित दांगी टोला के पास एक अज्ञात मानव कंकाल बरामद किया था। इस मामले में राकेश कुमार वैद और पंकज मिश्रा को आरोपी बनाया गया था। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया। आरोपी राकेश कुमार वैद ने अपने साला के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या किया था। संपत्ति को लेकर भी विवाद में यह घटना को अंजाम दिया गया था। बताया गया कि मृतक ने 2 शादी की थी और इसके वारिस को लेकर परिवार में संपत्ति विवाद था। एसडीपीओ ऋषभ गर्ग के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम गठित कर मामले का किया गया है खुलासा। हजारीबाग में व्यापारी की मौत से भड़का गुस्सा, टायर जलाकर रोड को किया जाम, 2 पुलिस अधिकारी सस्पेंड। झारखंड की राजधानी रांची से 90 किलोमीटर दूर स्थित हजारीबाग शहर के काजी मोहल्ला स्थित हिंदुस्तान लेबर लिमिटेड एजेंसी के संचालक सुनील गुप्ता की 14 जनवरी की देर रात संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पत्नी माला देवी ने सदर थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया। घटना के बाद एसपी मनोज रत्न चौथे ने एएसआई नसीम अख्तर सिद्दीकी और एएसआई सीमा हेम्ब्रम को तत्काल निलंबित कर दिया। घटना के बाद एसपी मनोज रत्न चौथे ने सदर थाना के एएसआई नसीम अख्तर सिद्दीकी और एएसआई सीमा हेम्ब्रम को तत्काल निलंबित कर दिया है। सुनील गुप्ता अपने परिवार के साथ खजांची तालाब स्थित शुभम अपार्टमेंट में रहता था। रविवार की सुबह सुनील की मौत की खबर मिलते ही मोहल्ले के लोगों एवं शहर के कुछ व्यवसायियों ने मेन रोड झंडा चौक पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सुनील की मौत के लिए पुलिस को दोषी मान रहे थे। ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। सुनील गुप्ता के शव का पोस्टमार्टम 3 चिकित्सकों की टीम से कराया गया। यह घटना की जानकारी मिलते ही सदर विधायक मनीष जायसवाल और बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद सदर थाना पुलिस पहुंचकर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। दोनों विधायकों ने मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया कि सुनील की मौत की गहन जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।